बढ़ी हुई गन्ने की फसल को टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसे एक बड़ी रस निकालने वाली मशीन में बार बार दबाया जाता है, जिससे गन्ने का रस निकल जाता है। इस रस को फिर एक साफ कपड़े से छाना जाता है ताकि उसमें मौजूद गन्ने के रेशे और अन्य अशुद्धियां निकल जाएं। छाने हुए रस को एक बड़े बर्तन में डालकर तेज आंच पर उबाला जाता है। उबालते समय लगातार चलाते रहना पड़ता है ताकि रस नीचे चिपक कर जल न जाए। जब रस गाढ़ा होकर चाशनी जैसी अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे एक मिट्टी या लोहे के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर और पकाया जाता है। धीरे धीरे जब चाशनी ब्राउन हो जाती है, तब उस ब्राउन चाशनी को पहले से तैयार किए गए सांचे में डाल दिया जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने पर वह सख्त होकर गुड़ का आकार ले लेता है। अब उस सख्त गुड़ की ईंट को सांचे से निकालकर उसकी ऊपरी सतह पर एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे को भूसे से भर दिया जाता है। फिर उस पर धीरे धीरे पीली मिट्टी का घोल डाला जाता है ताकि वह धीरे धीरे भीतर तक समा जाए। यह पीली मिट्टी अपने अंदर सभी अशुद्धियां सोख लेती है, जिससे गुड़ की ऊपरी सतह धीरे धीरे सफेद होती जाती है। जब गुड़ की ऊपरी परत सफेद हो जाती है, तो उस सफेद परत को अलग कर लिया जाता है और पत्थर के ओखली मूसल में डालकर बारीक पीसा जाता है। फिर इन बारीक टुकड़ों को एक चीनी के प्याले में रखकर ढक दिया जाता है। इस प्रकार पीली मिट्टी से शोधन की इस प्राचीन विधि से सफेद चीनी तैयार की जाती थी।